प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। इन दिनों में यहूदियों के बीच एक बहुत ही बड़ा पर्व मनाया जा रहा है और वचन में उसके बारे में लिखा है झोपड़ियों का पर्व, और फेस्टिवल ऑफ सुकोत भी उसको कहते हुए, द फेस्टिवल ऑफ टैबरनेकल्स, द फेस्टिवल ऑफ टेंट्स, द फेस्टिवल ऑफ बूथ्स। ये जो पर्व है पिछले शुक्रवार को अक्टूबर 2 तारीख शाम के सूर्यास्त के साथ शुरू हुआ और ये खत्म तब होएगा अक्टूबर 9 तारीख को, माने आने वाले शुक्रवार जब सूर्यास्त होगा। इन 7 दिनों के लिए यहूदी लोग चाहे संसार में जहां कहीं भी हैं वो इस पर्व को मनाते हैं। और इस पर्व के बारे में हम पढ़ते हैं लेवीय व्यवस्था उसके 23वें अध्याय में। जब 23 के 34 से लेके 44 तक जब हम पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर बहुत ही अच्छी रीति से मूसा के द्वारा वहां पे उपदेश देते हैं कि किस प्रकार झोपड़ियों का पर्व मनाया जाना चाहिए। और फिर नेहम्याह के पुस्तक में भी हम 8वें अध्याय में 13वें आयत से लेकर 18वें आयत तक हम इसी बात को पढ़ते हैं। यहूदियों के लिए 3 मुख्य ऐसे पर्व है जहां इन्हें यरूशलेम में एकत्रित होना जरूरी था। सबसे पहले जो है उसे पैसाख कहते हैं यानी फसह का पर्व, दूसरा जो है उसे शव्वोत कहते हैं यानी पेंतकुस्त का पर्व, और जो तीसरा है वो ये है सुकोत, जिसे झोपड़ियों का पर्व हम हिंदी में कहते हैं। इस पर्व के द्वारा 4 बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले लेवीय व्यवस्था 23वें अध्याय के 42 और 43वें आयत जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम देख पाते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों से यूं कहता है कि पीढ़ी पीढ़ी के लोग इस बात को जान ले, माने आपके आने वाले पीढ़ी के, आपके बच्चे, आपके संतान को इस बात का समझ आए कि आपके पूर्वज मिस्र देश से निकलकर कनान की ओर जब आ रहे थे तो परमेश्वर ने उनको झोपड़ियों में टिकाया और झोपड़ियों में परमेश्वर ने उनको संभाला। माने कि हमें हमारे बच्चों को ये बताना जरूरी है और हमें भी इस बात का स्मरण करना जरूरी है कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें कैसे संभाला। यहाँ पे 2 बात है, एक आत्मिक अर्थ जहाँ मिस्र के कैद से प्रभु ने हमें छुड़ाया, माने कि शैतान के उस कैद से, पाप के जंजीरों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर परमेश्वर की उस ज्योति के राज में हमें प्रवेश करवाया। हमारे बच्चों को इस बात को समझाने के लिए हमें समय निकालना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और ये सारी बातें उनको बताने के लिए समय निकालना चाहिए। हम बाकी हर चीजों के लिए हमारे बच्चों के साथ समय बिताते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी नौकरी के लिए, लेकिन आत्मिक बातों को समझाने के लिए क्या हम समय निकालते हैं? ये आज हमें अपने आप से पूछना है। इसकी दूसरी भाग है भौतिक रूप में परमेश्वर ने हमें कैसे संभाला। हमें अपने बच्चों को बताना जरूरी है कि बेटा बेटी आज जो संपत्ति तो देख रहा है, आज जो उन्नति तो देख रहा है हमारे जीवनों में, ऐसा नहीं था। जब पापा मम्मी छोटे थे, जब दादा दादी छोटे थे तो हमने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन परमेश्वर ने हमारी स्थिति को बदला है, परमेश्वर हमारे साथ रहा, प्रभु ने हमें आशीष दी। ये सब हमारे बच्चों को समझाना जरूरी है। दूसरी बात, नेहम्याह के पुस्तक 8वें अध्याय के 15 और 16 आयत यदि हम पढ़ेंगे तो वहां हम देख पाते हैं कि इस झोपड़ी को बनाने का तरीका, उसकी रीति क्या है। देखिए, जब यहूदी चाहे अपने वो जहां कहीं भी है अपने घर के आंगन में वो झोपड़ी बनाते हैं इन दिनों में और उसी में रहते हैं। वो कई बार टेरेस में भी, छत पे भी बनाते हैं और कई बार यदि वो फ्लैट में रहते हैं तो अपने घर के बालकनी में बनाते हैं। तो झोपड़ी की जो दीवार है वो कई बार कपड़े या ऐसे मटेरियल यूज करते हैं बनाने के लिए, लेकिन उसका जो छत है वो छत के लिए वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पत्ते या तो फिर डालियां ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो इस झोपड़ी के अंदर अपने बच्चों के साथ रहते हैं और जब वो ऊपर की ओर देखते हैं तो उनको आसमान दिखना चाहिए, उसके बीच में से उनको आसमान दिखता है और अपने बच्चों को समझाते हैं, खुद भी इस बात को स्मरण करते हैं कि परमेश्वर यहोवा ही है जो हमारा शरण स्थान है, वो ही हमें संभालता है। हमारे सामर्थ से हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते।
हम जो विश्वासी खुद को कहते हैं, मसीह यीशु में विश्वास करने वाले, इस बात को हमें स्मरण करना जरूरी है कि हम अपने सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो लेविय व्यवस्था की पुस्तक 23वें अध्याय की 40वें आयत में, वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे कुछ बातें इकट्ठे करने को कहता है और कहता है कि इन 4 चीजों को तुम्हें यहाँ ले आना है। सबसे पहले वहां लिखा है कि अच्छे अच्छे वृक्षों के उपज। इस चीज के लिए यहूदी क्या करते हैं, वो एक फल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एट्रोग। वो दिखने में हमारे नींबू जैसा दिखता है और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात वहां लिखा है और खजूर के पत्ते। इस चीज को जो है यहूदी लुलाव कहते हैं, खजूर के पत्ते वो इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात वहां लिखा है और घने वृक्षों की डालियां। इसके लिए जो यहूदी जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है हदास, जिसको मिर्टल नाम के जो ट्री है, जो पेड़ है, उसके डालियों को वो इस्तेमाल करते हैं। और चौथी बात वहां परमेश्वर कहता है नालों में के मजनू, जिसे इब्रानी भाषा में अरवा कहते हैं, यानी विलो ट्री के डालियां। ये 4 चीजों को यहूदी इकट्ठा करते हैं और परमेश्वर के सामने चारों तरफ फैलाते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये जो 4 चीजें हैं, ये उनके जीवन में जो आशीष है, खासकर भौतिक आशीषें, उसको दर्शाती है। माने कि उनके शरीर का तंदुरुस्ती, उनके धन, उनके खेतों का उपज और इस प्रकार की चीजें। जब ये परमेश्वर के सामने हिला हिला के जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, हमारे सब आशीषों का जो स्रोत है सिर्फ तू है। तूने हमारे ऊपर दया कर कर हमें ये सब दिया है। भाई और बहनों, हमें इस बात को हमेशा स्मरण करना जरूरी है। हमारे जीवन के हर आशीष, खासकर भौतिक आशीष, सिर्फ परमेश्वर का एक देन है। परमेश्वर के दया के कारण उसने हमें दिया है। हमें इस चीज पे घमंड करने की कोई हक नहीं है। हम घमंड नहीं कर सकते। कुछ लोगों के जो खुद को विश्वासी कहते हैं, उनके व्यवहार को देखे या उनके बच्चों के व्यवहार को देखे तो बहुत दुख होता है। उनका जीने का ढंग ऐसे है कि ये हर चीज उन्होंने अपने सामर्थ्य से पाया है। लेकिन हमें हमारे बच्चों को स्मरण दिलाना, हमें अपने आप को स्मरण दिलाना जरूरी है कि हमारे हर आशीष, चाहे वो शरीर के स्वस्थ हो, कई बार जो शरीर में तंदुरुस्त है वो औरों को देखकर, जो बीमार होते हैं उनको देखकर उनको नीचा समझते, तुच्छ समझते हैं। बहुत गलत है। यदि आपका शरीर तंदुरुस्त है तो परमेश्वर का देन है समझकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। यदि आपके पास धन है तो जिसके पास धन नहीं है उसको तुच्छ ना समझे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वो देन है, दया के कारण उसने दिया है। और चौथी बात, लेविय व्यवस्था 23 की 40 में ही लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आना है। कई बार क्या होता है, शनिवार होते ही ऐसे लगता है अरे कल तो रविवार है, कल आराधना में जाना पड़ेगा। कई बार बीच के दिनों में जब मीटिंग होता है तो ऐसे लगता है अरे आज नहीं जाए तो पास्टर फोन करेंगे बाद में, चलो चले जाते हैं। आजकल तो हर मीटिंग जूम में है, तो कई बार क्या होता है जूम मीटिंग में बैठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर क्यों बैठते हैं? क्योंकि बाद में पास्टर कॉल करेंगे कि क्यों नहीं आए थे। तो इस कारण से हम आराधना में जाते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में। यहाँ लिखा है आनंद के साथ, औरों के साथ परमेश्वर की आराधना करने में आनंद होना चाहिए, आनंद के साथ उसकी आराधना करना चाहिए। मैं चाहती हूँ आने वाले दिनों में इसी प्रकार, जैसे इस पर्व के दौरान हमने देखा, परमेश्वर को हर चीज का स्रोत समझते हुए, हर आदर महिमा परमेश्वर को देते हुए, आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करने में आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें सहायता करे और हमारे बच्चों को भी इन बातों को सिखाने में परमेश्वर हमें मदद करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।